एक समय की बात है। राम नाम का एक व्यक्ति था जिसके 3 पुत्र थे। राम एक सफल व्यवसायी थे जिन्होंने वर्षों में बहुत संपत्ति अर्जित की थी। वह एक अच्छे पिता थे जो अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उनका भला चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनके बेटे बड़े होकर अपने जीवन में सफल और खुश होंगे। राम का सबसे बड़ा बेटा अरुण एक मेहनती और जिम्मेदार युवक था। वह अपने काम के प्रति समर्पित थे और हमेशा सफलता हासिल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते थे। राम का दूसरा बेटा रवि भी मेहनती और जिम्मेदार युवक था। हालांकि उन्हें अपने जीवन का आनंद लेने और मौजमस्ती करने में अधिक रुचि थी। राम का सबसे छोटा बेटा अमित आलसी था और मेहनत करना पसंद नहीं करता था। वह हमेशा सफलता के शॉर्टकट की तलाश में रहता था और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लेता था। जैसे जैसे राम बड़े होते गए, उन्हें अपने बेटों के भविष्य की चिंता सताने लगी। वह जानता था कि वह उनकी देखभाल करने के लिए हमेशा के लिए आसपास नहीं रहेगा। उसने अपनी संपत्ति को अपने बेटों में बराबर बांटने का फैसला किया ताकि उसके जाने के बाद भी वे सभी आराम से रह सकें। हालांकि राम यह भी जानते थे कि अकेले पैसा उनके बेटों के जीवन में खुशियां नहीं लाएगा। वह चाहते थे कि उनके बेटे जिम्मेदार और मेहनती बने ताकि वे अपने दम पर सफलता हासिल कर सकें। उन्होंने अपने बेटों में से प्रत्येक को एक चुनौती देकर उनके चरित्र का परीक्षण करने का फैसला किया। अरुण को राम ने शून्य से एक नया व्यवसाय खड़ा करने की चुनौती दी। राम ने उसे रुपए का ऋण दिया, 10 लाख रुपए, और अपना खुद का एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए कहा। उसने अरुण से कहा कि उसे 1 साल के भीतर ब्याज सहित कर्ज चुकाना होगा। अरुण ने चुनौती स्वीकार की और अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। उन्होंने बाजार पर शोध किया, एक लाभदायक जगह की पहचान की और अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए दिन रात काम किया। 1 वर्ष के भीतर वह अपने पिता को ब्याज सहित ऋण चुकाने में सक्षम हो गया। राम अरुण के समर्पण और कड़ी मेहनत से प्रभावित थे। रवि को राम ने एक नए देश की यात्रा करने और एक नई भाषा सीखने की चुनौती दी। राम ने उन्हें फ्रांस का टिकट दिया और 1 साल के भीतर फ्रेंच सीखने को कहा। रवि ने चुनौती स्वीकार की और फ्रांस की यात्रा की। उन्होंने एक भाषा स्कूल में दाखिला लिया और फ्रेंच सीखना शुरू किया। उन्होंने नए लोगों से मिलने और उनकी संस्कृति के बारे में जानने के लिए देश भर में यात्रा की। 1 साल के भीतर वह फ्रेंच में धारा प्रवाह था और उसने फ्रांस में कई नए दोस्त बनाए। जब वे भारत लौटे तो वे धारा प्रवाह फ्रेंच बोलने में सक्षम थे, जिससे उन्हें फ्रांसीसी ग्राहकों के साथ व्यापारिक व्यवहार में मदद मिली। राम एक नई भाषा सीखने और अपने क्षितिज का विस्तार करने के रवि के प्रयासों से प्रसन्न थे। राम ने अमित को अपने दम पर जीने और अपनी आजीविका कमाने की चुनौती दी। राम ने उसे परिवार को घर छोड़ने और अपने दम पर रहने के लिए कहा। शुरुआत करने के लिए उन्होंने उसे थोड़े से पैसे दिए और कहा कि 1 साल के भीतर वह अपनी आजीविका कमा ले। अमित चुनौती स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसे अपने पिता के सामने खुद को साबित करना है तो उसे यह करना होगा। वह अपने दम पर रहने लगा और पास की एक फैक्ट्री में उसे नौकरी मिल गई। हालांकि वह अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अन्य अवसरों की तलाश शुरू कर दी। उसने कई अलग अलग चीजों की कोशिश की, लेकिन उसके लिए कुछ भी काम नहीं आया। उसने महसूस किया कि वह जीवन भर आलसी रहा था और उसने कभी कोई कौशल या प्रतिभा विकसित नहीं की थी। वह खुद पर शर्मिंदा महसूस करता था और चाहता था कि काश उसने अपनी जिम्मेदारियों को और गंभीरता से लिया होता। वर्ष के अंत में
राम ने अपने पुत्रों को उनकी प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए एक साथ बुलाया। उन्हें अरुण और रवि पर गर्व था, जिन्होंने अपनी चुनौतियों को सफलतापूर्वक पूरा किया था। हालांकि वह अमित से निराश था, जो उसकी चुनौती को पूरा करने में विफल रहा था। राम ने अमित से कहा कि वह नहीं है।